विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभः यद्भद्रं तन्न आशुभः। ओम शांति शांति शांति। गुरु दरबार के समक्ष अर्चनीय वंदनीय संत महापुरुषों के चरणों में गुरु महाराज जी की प्यारी संगत को भी सादर से प्रेम जय सच्चिदानंद। आज हम सब अंतिम सत्र इस वर्ष के 2023 के एक सप्ताह के बाद हम सब नव वर्ष में प्रवेश करेंगे 2024 में। और आज 24 दिसंबर दिन रविवार यानी कि 2023 का ये अंतिम शिविर 26वां ये ऑनलाइन ध्यान योग शिविर। बड़ी प्यारी प्यारी बातें आप लोगों को घर बैठे मिल जाती है ऐसे सर्दी के वातावरण में। जरा कल्पना कीजिएगा, ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आपको श्री नंगली साहिब जाना पड़ता, यहाँ पर आना पड़ता या कहीं और जाना पड़ता तो आपका कितना अर्थ व्यय होता, समय व्यय होता। लेकिन इस सेवा समिति के पुरुषार्थ से, इनके कठिन परिश्रम के प्रयास से आपको अपने रजाई के अंदर, अपने बिस्तर पर बैठे बैठे, अपने घर के अंदर बैठे बैठे शरीर स्वस्थ कैसे रहें, मन आत्मा हमारी कैसे स्वस्थ रहें, ये सारे सूत्र आप लोगों को घर बैठे बैठे मिल रहे हैं। इसको भी हम यदि कृपा ना माने तो और क्या माने। श्री नगली निवासी भगवान की, परम आराध्य देव परमहंस महाराज जी की ये कृपा, ये घर बैठे बैठे कोई बहाना नहीं कि हमको समय नहीं मिलता या हमारे पास पैसा नहीं है, ध्यान कैसे करें, क्या करें और क्या ना करें। इसे वेदांत की भाषा में कहते हैं विधि निषेध। विधि में आता कि क्या क्या करें और निषेध में आता कि क्या क्या ना करें। तो ये चीजें जानने के लिए आपको संत महापुरुषों के चरणों में जाना पड़ता। पता नहीं वो वहां मिलते या ना मिलते। अब ये महाप्रभु की कृपा की घर बैठे ये सारी चीजें आप लोगों को मिल रही है। मैं धन्यवाद दूंगा इसके लिए श्री नंगली सेवा समिति के आयोजकों के लिए, जो इस प्रोग्राम के समाप्त तो होते ही तुरंत इस प्रक्रिया में लग जाएंगे कि अगला प्रोग्राम कैसे करना है, किस किस महापुरुष को आमंत्रित करना है। अब संजीव जी तो हमारे परमानेंट योगाचार्य है ही, हमको तो 2 महीने में अवसर मिलता है, लेकिन संजीव जी तो महीने में 3 दिन आपको ये सेवा देते हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। बात यह है कि यह है ध्यान योग शिविर, ऑनलाइन ध्यान योग शिविर। ये दो जो शब्द है ध्यान और योग, ये इतने महत्वपूर्ण शब्द है कि मानव जाति का जो श्रेय है, श्रेयस जो है, जो उत्कर्ष है, इन्हीं दोनों शब्दों के इर्द गिर्द घूमता है। और ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि पूरा वेदांग, वेदांग, पूरा धार्मिक वांग में, हमारा सत्य सनातन धर्म का वैदिक वांग में इन 2 शब्दों के इर्द गिर्द ही परिक्रमा करता नजर आता है। ध्यान योग। कैसे करें हम ध्यान? ध्यान कहते किसे, किसका ध्यान करना है? ध्याता, ध्यान, ध्येय, ये त्रिपुटी है। ध्याता, ध्यान, ध्येय। ध्येय कहते कि किसका करना है, क्यों करना है। ध्याता कहते हैं कि जो ध्यान करने वाला है। हमारा उद्देश्य क्या है? ध्याता, ध्यान। ध्यान एक माध्यम है ध्येय से मिलने का।
ध्याता का जो ध्येय है वो माध्यम है ध्यान। हमारे योग सूत्र का, योग दर्शन का, योगाचार्यों का जो प्रमाणिक ग्रंथ है वो महर्षि पतंजलि प्रणीत है, जिसका नाम है योग दर्शन। और योग दर्शन में सैकड़ों सूत्र हैं और बड़ी गजब के सूत्र हैं। अवसर मिले तो हर योगी को पढ़ना चाहिए। उसमें स्टेप दिए हैं लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। उस उत्कर्ष पर पहुंचने के लिए, जिसके लिए बाइबल में आता है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, ऐसा बिंदु जहां जाने के बाद चेतना लौटती नहीं है, वहां कैसे पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, इन तद्भासते सूर्यो ने शशांक पाव कहा, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। वहां न तारों की रोशनी है, न सूर्य की रोशनी है, न चंद्रमा की रोशनी है, वहां गैलेक्सी की भी रोशनी नहीं है। वहां पहुंचने के बाद चेतना दोबारा मातृलोक में नहीं आती। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। वो मेरा धाम है। तो उसमें एक सूत्र आता है योग दर्शन में, ध्याने ध्याने तद्रूपता। ध्याने ध्याने तद्रूपता, यज्ञपस्त तद ध्यानम। बड़े महत्वपूर्ण सूत्र है ये। और विशेषकर ध्यानियों को, आप लोगों को तो इन सूत्रों पर ध्यान करना चाहिए, विवेचना करनी चाहिए, मंथन विचार विमर्श करना चाहिए। ध्याने ध्याने तद्रूपता, यानी कि जो हम ध्यान करते हैं, जैसा जैसा भी ध्यान करते हैं, हम वो हो जाते हैं। पहले तो मेंटली तौर पर होते हैं, मानसिक रूप से होते हैं। हम जैसी हीलिंग करते हैं वैसी वैसी फिर वीलिंग हो जाती है। जैसे फीलिंग करेंगे वैसी हीलिंग होगी, फिर वीलिंग वैसी हो जाती है। तो वही हमारे पतंजलि जी महाराज कहते हैं कि ध्याने ध्याने तद्रूपता। जो जो हम ध्यान करते हैं हम वो हो जाते हैं। अब देखना यह है कि हम ध्यान क्या करते हैं, किसका करते हैं। ज्यादा समय हमारा किन बातों पर बीतता है, किन बातों के लिए खर्च होता है ज्यादा समय। जिन चीजों का हम ज्यादा चिंतन करते हैं, जिन वस्तुओं के हम ज्यादा संपर्क में रहते हैं, जैसी हमारी आइडियोलॉजी होती है, जैसा हमारा मन मंडल होता है, अंतःकरण होता है जैसा हमारा, वैसे वैसे हम हो जाते हैं। ये भी हम वॉच करते रहना चाहिए। जैसे हम कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में हम देखते हैं कि किन चीजों में फायदा होता है और किन चीजों में नुकसान होता है। नुकसान वाला हम काम करते ही नहीं, फायदे वाला करते। तो हमें अपने जीवन में समय समय पर यह देखना चाहिए कि कीमती श्वास परमात्मा ने दिए। कबीर जैसा विचारक, कबीर जैसा ज्ञानी योगी महापुरुष कहते हैं कि, है ना, कि कहता हूं कहीं जात हूं क्या बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जाते तीन लोक का मोल। इतनी कीमती श्वास है, उसको हम इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं। इतनी कीमती पूंजी हमें इन्वेस्ट वहां करनी चाहिए कि जिससे मल्टीप्लाई होकर के हमको मिले, कई गुना होकर के उसका लाभ हमको मिले। हम ऐसा कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं करना चाहेगा कि जिसमें पूंजी खपाने के बाद में लौट करके जीरो आए, घाटा हो, नुकसान हो, हानि हो। हम संसार में तो इतना सजग रहते हैं, लेकिन परमार्थ के क्षेत्र में हम बिल्कुल गफलत में रहते हैं। ध्याने ध्याने तद्रूपता, हम जो ध्यान करते हैं, जिन चीजों के इर्द गिर्द रहते हैं, जिन चीजों के प्रति हम समर्पित होते हैं, वो विचार हमको कवर करते रहते हैं। और गीता अध्याय 8 के
5वें श्लोक के अनुसार तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत काले चे मामे विस्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सहमद भावम याति नास्त्र संशया। अंत समय में हम जैसे जैसा चिंतन करते हैं, जैसा जैसा मनन करते हैं, वैसी वैसी गति होती है हमारी। और महत्वपूर्ण ये मनोविज्ञान है, ये साइकोलॉजी है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे गीता अध्याय 8 के 6ठे श्लोक में आगे वो कहते हैं कि तम तमवति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हम जैसा जैसा अंतिम समय चिंतन करेंगे हम वैसे वैसे हो जाएंगे। तो योग सूत्र में पतंजलि जी महाराज बिल्कुल ठीक कहते हैं कि ध्यान है ध्यान है तद्रूपता। हम जो जो ध्यान करते रहते हैं, उठते बैठते, उठत बैठत सोवत नाम कह नानक सद्भय काम। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा हर समय हसन दिया, खेलन दिया, खावन दिया, विचय होवे मुक्ति, सतगुरु पूरा भेटिए पूरी होवे युक्ति। ऐसा सदगुरु मिल जाए, ऐसी कृपा हम पर हो जाए परमात्मा की, हरि कृपा कर जीर्णन दियो जग मात पिता द्वारे, उनसे अधिक श्री सदगुरु जी है भवनिधि से तारे। गुरु महाराज की कृपा से यदि हमको वो सूत्र मिल जाए कि हम संसार के कर से कर्म करो विधि नाना मन राखो जहां कृपा निधाना, तो हमारे इर्द गिर्द एक ओरा बन जाता है, एक आभा मंडल बन जाता है, जो नेगेटिव फोर्स उसमें एंट्री नहीं करता, नहीं पॉजिटिव हमसे निसृत होती रहती, निर्जरित होती रहती है। यज्जपस्त तद्भावनम। हम जैसा जैसा जपते हैं, जैसा जैसा बोलते हैं, वैसी वैसी हमारी अंत प्रवृत्ति हो जाती। तो हम बात कर रहे हैं, आपका जो ये प्रोग्राम है ऑनलाइन ध्यान योग शिविर, 2 शब्द ये ध्यान और योग। और योग तो इतना व्यापक शब्द है, 2 शब्दों से बना है ये योग शब्द। और वो है युज धातु संस्कृत की है, जिसका अर्थ होता है जोड़। और जोड़ एक चीज का होता नहीं, 2 चीजों का जब मिलन होता है उसका नाम है योग। जीव और ब्रह्म की एकता, आत्मा और परमात्मा की एकता का नाम ही योग है। पर वो हो कैसे? इसी के इर्द गिर्द संत महापुरुषों का फोकस होता है, उनकी विवेचनाएं होती है, उनकी टीका टिप्पणियां होती है। ये महत्वपूर्ण शब्द योग। और जीवन में हम जो गुरुमुख लोग हैं, सुबह और शाम आरती के समय इस चीज का उपयोग करते भी रहते हैं। हम गाते हैं तत्व स्नेह प्रेम की बाती, योग अग्नि जिनके, तेरी आरती लायक सोजन जो है शुद्ध मन के। साहिबचंद जी महाराज बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि गुरु महाराज जी की आरती कोई ऐरा गैरा नहीं कर सकता। ये अवसर, ये सौभाग्य, ये कृपा उन्हीं पर होती है जिनकी शुद्ध मन है। क्योंकि मनेव मनुष्य नाम कारणम बंधु मोक्षयो, बंधाए विशेषतम मुक्त निर्वेशम स्मृतम। तेरी आरती लायक सोजन जो है शुद्ध मन के। ये हमारी जो गुरु महाराज जी की आरती है, ये अपने आप में वेदांग है, उपनिषदों का सार है, वेदों का सार है हमारी आरती में। तत्व स्नेह हम लोग सरसरी गा लेते हैं, है ना, जोत जला करके, विचार नहीं करते। पतंजलि यही तो कह रहे हैं, ये जपस्त तद्भावनम, जो तुम जपते हो, जो बोलते हो, वैसी भावना भी हमें बनानी चाहिए। तत्व स्नेह क्या है, किसे कहते हैं तत्व स्नेह? प्रेम की बाती, योग अग्नि जिनके। एक एक शब्द पर महीनों महीनों प्रवचन हो सकते हैं, महीनों महीनों। तत्व स्नेह प्रेम की बाती, योग अग्नि जिनके। अग्नि यदि बाहर की है तो क्या कर देती है, और अंदर की हो तो क्या कर देती है। जब अंदर की अग्नि जलती है
जो जिस महल माड़ी को बनाने के लिए हम क्या क्या नहीं करते आज के परिवेश में, जिस सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के लिए हम क्या क्या तिकड़म भिड़ाते, लेकिन जब वो योग की अग्नि प्रकट होती है, ज्ञान की अग्नि प्रकट होती है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यथे दांसी समिद्धो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जो वो ज्ञान की अग्नि प्रकट होती है, यथे धांसी समिद्धो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन, हे अर्जुन, जब वो ज्ञान की अग्नि प्रकट होती है तो क्या होता है? समिद्धो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन। बाह्य लोक में आजकल मैं टीवी पर देखता हूं, कभी कहीं अग्निकांड, कभी कहीं अग्निकांड, कहीं कहीं अग्निकांड। जरा सी एक फ्लेम निकलती है, जरा सा स्पार्क निकलता लाइटर से, और कई बार वो स्पार्क दिखाई भी नहीं देता है। जिसे आप एलपीजी चालू करते हैं गैस उसमें अपने चूल्हे में, तो लाइटर से जरा सा स्पार्क निकलता है, दिखाई भी नहीं देता, लेकिन वो एलपीजी पकड़ लेता है। तो बात यही कही जा रही है कि जब वो ज्ञान की अग्नि प्रकट होती है तो फिर वो सारे कर्मों को जला करके राख कर देती है, सब कर्मों को, चाहे शुभ हो अशुभ हो, दोनों ही प्रकार के कर्मों को जला करके नष्ट कर देती है। क्योंकि शुभ कर्मों की यदि अग्नि होगी, ईंधन है, चाहे वो शुभ कर्मों का ही सही, उसके लिए भी जीव को दोबारा लौटना पड़ता है, भोगने के लिए दोबारा आना पड़ता है। मुक्ति कहां हुई? और यदि अशुभ संस्कार है, कूड़ा कबाड़ा है, तो उनको भी भोगने के लिए दोबारा आना पड़ता है। लेकिन जब ज्ञान की अग्नि प्रकट होती है तो शुभ भी और अशुभ भी दोनों प्रकार के कर्मों को जला करके राख कर देती है। तो हम भोगने के लिए आएंगे नहीं, क्योंकि भंडार खत्म होगी। अग्नि भी तब तक ही जलती है जब तक लकड़ी मिलती है, ईंधन मिलता है, गैस मिलती है। ईंधन खत्म हो जाता है तो अपने आप अग्नि बुझ जाती है। तो कर्मों के पुंज यदि समाप्त हो जाएंगे, बुझ जाएंगे, तो जीवन मुक्ति। तो बड़ा व्यापक शब्द है योग अग्नि जिनकी। और हमारा जो चिंतन है, हमारा जो संदर्भ है, हमारी जो देशना है, इस प्रोग्राम को चलाने का जो कार्यक्रम का उद्देश्य है वो भी यही है कि हमको वो ध्यान और योग हमारे हृदय में प्रकट हो। हम देखते हैं यदि एक भी अवसर, एक भी संस्कार यदि नष्ट नहीं हुआ है, एक भी संस्कार रह गया है, सब कुछ जल गया पर एक संस्कार रह गया है, उसी को भोगने के लिए दोबारा आना पड़ता। इतिहास में तमाम इस प्रकार के प्रसंग भरे पड़े। जड़ भरत सन्यासी बन गया, चक्रवर्ती सम्राट था, जंगलों में आ गया राजपाट छोड़ करके, जिसने इतने बाल बच्चे छोड़े, इतना राजमहल छोड़ा, वैभव छोड़ा, जंगल में आकर के एक हिरण के बच्चे के साथ मोह हो गया था। उसके साथ संबंध जुड़ गया, उसका उसके प्रति आसक्ति, उसके प्रति प्रेम, मोह, ममता जाग गई एक एक वस्तु के प्रति, एक जीव के प्रति। परिणाम क्या हुआ? श्रीमद् भागवत पुराणों में ये कथा आती है, और भागवत पुराण ऐसा ग्रंथ है कि जगह जगह पर उसकी कहीं ना कहीं कथाएं चलती रहती है। हिरण बनना पड़ता है जड़ भरत को। ऐसा परमहंस महापुरुष एक हिरण के प्रति आसक्ति होने के कारण से, क्योंकि अग्नि बाकी रह गई, ध्यान की अग्नि से यदि वो मोह भी खत्म हो जाता, वो आसक्ति भी खत्म हो जाती, तो दोबारा पशु शरीर में नहीं आना पड़ता। हिरण बन जाता है तो उसे होश आता कि अरे मानव तन मिला था, परमात्मा ने बड़ी कृपा से मानव तन दिया था। कब हुई कि करनी करुणा नर देही देत ईसु बिनु हेतु से नहीं।
बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। परमात्मा ने मुझे मौका दिया था मुक्ति के लिए, लेकिन मैं एक हिरन के मुंह में फंस गया, इंसान से जानवर बन गया। अब गलती हो गई सो गलती, अब आगे से गलती नहीं करूंगा। कथा कहती है कि वो जानबूझ करके अपने माता पिता से, यानी कि हिरन हिरनी से बिछुड़ जाता है बच्चा, क्योंकि अंतःकरण में तो वही चेतना है, वही ज्ञानी पुरुष बैठा हुआ है, लेकिन बाहर की जो यूनिफॉर्म है, जो देह है, वो बदल गई। अंदर तो वही बैठा हुआ है, उसे होश था, उसे ज्ञान था, बोध था, ध्यान में रहता है। वो बहुत भूख लगती है तो रूखे सूखे पत्ते खा लेता है, पानी पी लेता है, हर समय ध्यान में। उठत बैठत सोवत नाम, कह नानक सद्भय काम। हर समय ध्यान में, हर समय ध्यान में। जल्दी शरीर छूट जाता है। शरीर को यदि पोषक तत्व तो नहीं मिलेंगे, समय से खाना पीना नहीं मिलेगा, अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा, तो शरीर छूट ही जाना है। छूट गया, अब तीसरे जन्म में फिर मनुष्य बनता है। अब वो सोचता है कि अब गलती नहीं करूंगा, अब जो गई सो गई, अब राग रही को। वहां जो वो साक्षात्कार होता है परमात्मा का। और बहुत बड़े एक राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट राजा रहुगण। कालांतर में वो कथा लंबी है, उसके गुरु बनते हैं, उनके आध्यात्म की विवेचना होती है, उसे अपने अस्तित्व का ज्ञान है, और साक्षात्कार करके वो उस तीसरे जन्म में मुक्ति को पाता है। यदि संस्कार नहीं जले, कर्मों के पुंज यदि नहीं जले, एक भी बीज रह गया। और मैं प्राय कहता हूं, यदि बीज नष्ट हो जाए तो कोई वैज्ञानिक ऐसा नहीं है कि दोबारा उस बीज को अंकुरित कर सके, उसमें अंकुरण पैदा कर सके। जल करके नष्ट हो जाए, या कई बार हम उसीज देते हैं, पतीले में डाल करके उबाल देते हैं बीजों को, मक्का के, मटर के, चने के यदि बीजों को आपने उनको उबाल दिया है, उसीज दिया है, तो भी दुनिया का कोई वैज्ञानिक नहीं कि उसमें अंकुरण पैदा कर सके, क्योंकि उसका जो जेनेटिक कोड है वो जल जाता है, दग्ध हो जाता है। नास्ति मूलम कुतः शाखा, जब मूल ही नहीं होगा तो शाखा कहां से आएगी? कारण अभावात कार्य अभाव, कारण ही नहीं होगा तो कार्य कहां से होगा? जेनेटिक जो कोड है, जो संस्कार है जन्मने मरने के, जब वो जल जाते हैं तो सब नष्ट हो जाता है। तो तत्व स्नेह प्रेम की बाती योग अग्नि जिनके, जब वो योग की अग्नि प्रकट होती है, उसके अग्नि के प्रकट होते ही कर्मों के पुंज जल करके राख हो जाते हैं। बीज ही नहीं रहेगा तो जीव लौट करके क्यों आएगा? उसी को कहा गया बाइबल में, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, दोबारा लौट करके नहीं आता, जन्म मरण खत्म। क्योंकि सारी मुसीबतों की जड़ जन्म है और मरण है। जन्म गया तो मरण निश्चित है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्यु, उपजी है सो बिनसी है, आज परो के काल, नानक हरि गुण गाई ले, छाड़ सकल जंजाल। सारी मुसीबतों की जड़, सारे दुख की जो जड़ है वो जन्म और मरण है। जन्मने में कितना कष्ट होता है। अभी पैदा होने वाले बच्चे को पता नहीं कि मैटरनिटी होम वाले को, नर्सिंग होम वाले को कितनी बड़ी चेक देनी पड़ेगी, कितना अमाउंट देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी रोता है। आने में भी दुख हुआ ना, इसलिए रोता है। और कहां 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 की वो आवाज लगाता है। उस समय उसके अंदर उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखे तो वो सोचता है कि मैं कहां आ गया हूं, कहां आ गया हूं। मरते समय कितना दुख होता है। अब इसका अनुभव भी संत लोग करते हैं। सहजोबाई नाम की एक महिला संत हुई है, और वो महिला संत कहती है, चरणदास जी महाराज सुखदेव जी महाराज के शिष्य थे, तो चरणदास जी की शिष्या थी सहजोबाई जी।
जो बड़े दावे से कहते थे कि राम तजू पर गुरु न बिसारू, गुरु के सब हरि को ना निहारू, ऐसा गाने वाली, ऐसी मान्यता वाली सहजो बाई जी कहती है कि एक बार के मरने से कितना पीड़ा होती है। 1000 बिच्छू यदि एक साथ डंक मारे, एक साथ, अब जरा कल्पना करो 1000 बिच्छू, एक ही बिच्छू काट लें, सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होए अपार, बिच्छू 1000 जियो डंक लगे एक साथ। एक साथ एक ही बिच्छू काट ले कितनी पीड़ा देता है, कितना दर्द देता है, लेकिन 1000 बिच्छू यदि एक साथ काटे तो कितनी पीड़ा होगी। और ऐसी पीड़ा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 84 लाख बार ये पीड़ा भोगोगे तब ये मौका मिलेगा जो आज मिला हुआ है, मानव तन। और मिल भी गया मानव तन, ये भी क्या गारंटी कि भाई हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जन्म हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे धर्म है जो पुनर्जन्म को नहीं मानते। अब उनके ना मानने से पुनर्जन्म खत्म नहीं हो जाएगा। जन्म मिल भी गया मानव का, भारत में ना मिला, भारत से बाहर किसी और देश में मिल गया, जहां कल्पना ही नहीं है मुक्ति की, वहां कल्पना है तो है, समझे ना, अब हूरों की है कि ऐसे तुम जगह चले जाओगे जहां 72 हूरें मिलेंगी तुम्हें। अब एक हूर तो संभलती नहीं है, 72 संभालोगे। तुम्हारी सोच क्या है? वहां मुक्ति की बात ही नहीं। कई ऐसे धर्म है, हेवन की बात करेंगे, स्वर्ग की बात करेंगे, जन्नत की बात करेंगे, भोगों की ही बात करोगे, मुक्ति की कोई बात ही नहीं है। मुक्ति नाम है बार बार के जन्मने से, मरने से छुटकारे का नाम। ये मुक्ति हमें महापुरुषों के द्वारा जो प्रणीत पद्धति है उसको आत्मसात करने से मिलेगी। मानव तन यदि मिल भी गया 84 लाख बार कष्ट भोगने के बाद, भारत में ही मिल जाए, अंडमान निकोबार में आप चले जाओ, वहां पर कुछ ऐसे द्वीप है, वहां ऐसी जातियां हैं कि यहाँ केंद्र सरकार की, सुप्रीम कोर्ट की आदेश है कि उन जनजातियों की जिंदगी में तुम दखल मत दो। आदिवासी है, वो विकास नाम की चीज जानते ही नहीं, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मजा करो। उनके जीवन में कभी कोई ज्ञान का प्रकाश ही नहीं होता है। कोई महापुरुष वह गीता रामायण की बात कर नहीं सकता क्योंकि मार डालते हैं वो। बहुत सारे टापू है अंडमान निकोबार के, भारत के अंदर ही जन्म मिल जाए बड़ा मुश्किल है भारत में जन्म मिलेगा, और मिल गया तो वहां मिल गया। तो वहां तो गीता रामायण भी नहीं है, ना कोई ले जा सकता है, समझा सकता है, समझाने वाले का ही वो भंडारा कर देते हैं। 84 लाख बार इतना कष्ट भोगने के बाद, जितना सहजो बाई जी कह रही है कि सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होए अपार, बिच्छू 1000 जो डंक लगे इकसार। एक साथ 1000 बिच्छू, कितनी पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा मरते समय होती है। तो सबसे बड़ा रोग कोई रोग है तो वो है भव रोग। इस भव रोग से छूटने का ही उपाय ये अवतारी महापुरुष बताते हैं, संत महात्मा बताते हैं, हमारे सद ग्रंथ बताते हैं। तो जो हमारा जो सब्जेक्ट है इस शिविर का भी, जो ऑनलाइन ध्यान योग शिविर है, वो यही है कि जीव बार बार के जन्मने मरने से कैसे बचे, इसको मुक्ति मिले कैसे। एक ही उद्देश्य है समिति वालों का भी कि इस जो भव रोग है इससे जीव बचे, हमारे गुरु भाई बचे, हमारी गुरु बहनें बचे। ये संस्कार, ये भाव इन सेवा समिति वालों के मन में गुरु महाराज जी ने उर प्रेरक होकर के, सबई नचावई राम गुसाई, नाचई नरमरकट की नाई, सबको भगवान नचा रहे हैं। तो गुरु महाराज जी ने, नंगली निवासी भगवान जी ने प्रेरणा दी है। सारे समिति वालों की ये कोशिश होती है। आप लोगों की कितनी फिक्र है इन इन इन, इन गुरुमुखों को, इन सेवा समिति के सदस्यों को, जरा कल्पना तो करो।
आपको इन्हें कोऑपरेट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। आपकी चेतना की, आपकी मन की इनको कितनी फिक्र है, क्योंकि ये लोग गुरुमुख है, ये जागे हुए हैं। झोपड़पट्टी में जब आग लग जाती है तो जिसकी आंख खुल गई है तो वो खुद तो अब झोपड़पट्टी में रुकेगा नहीं, भाग निकलेगा वो। कई लोग तो चुपचाप ही भाग जाते हैं, जलने दो। लेकिन उदार लोग क्या करते हैं, वो बड़े संवेदनशील होते हैं, बड़े साहसी होते हैं। वो भागते भागते शोर मचाते हैं, अरे निकलो निकलो, भागो भागो, जल्दी निकलो, आग लग गई है, आग लग गई है, शोर मचाते जाते। क्योंकि वो तो अब जलेंगे नहीं, वो तो निकल जाएंगे, भग जाएंगे, बच जाएंगे वो तो, क्योंकि वो जाग गए हैं। लेकिन ये उनकी उदारता है, ये उनकी महानता है, ये उनके उद्गार है कि ये भी हमारे ही बंधु बांधव है जो झोपड़ियों में अज्ञान की निद्रा में सोए पड़े हैं। मोह निशा सकल सब सोवन हारा, देख ही स्वपन अनेक प्रकारा, पीतवा मोहमयी प्रमाद मदिरा, उन्मत्त भूतम जगत। हमारे महापुरुष कहते हैं कि सब प्रमाद रूपी मदिरा पी करके सब उन्मत्त हो रहे, पागल हो रहे हैं, सब बेहोशी में सोए पड़े, जागते ही नहीं। तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां को जाएंगे, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, मानव तन किस लिए मिला है। तो जिसको ज्ञान हो जाता है, जिसको होश आ गया, जो जाग गया, वो तो अब इस झोपड़पट्टी में फंसेगा नहीं, इस संसार में जलेगा नहीं, फंसेगा नहीं, वो तो निकल भागेगा। पर जो ये मानते हैं कि ये भी हमारे सहोदर है ना, अव्वल अल नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। इनके मन में ये भाव होता है, इसलिए ऐसे सत्संग के आयोजन करके ये औरों को भी चेताते हैं, अरे जागो जागो, कहाँ फंसे हो, किस लिए आए थे संसार में, कुछ समझो, कुछ करो, बचने का उपाय करो। फिर भी ना माने तो ये तो अपना काम कर ही रहे हैं, संत महात्मा अपना काम कर ही रहे हैं, चौकीदार अपना काम करता ही है, करता ही है। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोवन पाओ पसार। ये कोशिश होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि मन ही सारी मुसीबत की जड़ है, इसको जागना जरूरी है, इसको होश में लाना जरूरी है। जन्म जन्म का सोया मेरा मनवा, सब धन मार जगाए दियोरी। कबीर जी कहते हैं कि जन्म जन्म का ये मनवा सोया पड़ा था, गुरु महाराज जी ने शब्द की चोट मार करके हमें जगा दिया है। और हम फिर सो जाएं तो हम जैसा बुद्धू कौन। सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नहीं। मन एवं मनुष्यानाम कारणम मंद मोक्ष। आजकल लोग कहीं गाड़ी लेने जाते हैं, तो गाड़ी लेने जाते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं पावर ब्रेक भी है या नहीं। कंपनियां भी ये फोकस करती है कि पावर ब्रेक दो, कंफर्टेबल ब्रेक दो, खतरा देख करके हम ब्रेक लगा सके, फेल ना हो ब्रेक। हैंड ब्रेक भी लगा देते हैं, फुट ब्रेक के अलावा हैंड ब्रेक भी लगा देते हैं। क्योंकि यदि ब्रेक नहीं होगा, हल्का होगा, कम होगा, तो न जाने कहां से टकराएगा, कहां धक्का, कहां गाड़ी ले जाएगी हमको। तो कंपनियां भी इस बात पर ध्यान देती है कि ब्रेक होना चाहिए, बढ़िया कंफर्टेबल ब्रेक होना चाहिए। लेकिन हम जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, बस जिए जा रहे हैं अपने मन पर ब्रेक की। हम सोचते नहीं कि मन पर ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि मन पर ब्रेक नहीं लगा तो हमारे व्यक्तित्व को ये कहां ले जाकर के गाड़ेगा। मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं, उपनिषदों में बड़ी आख्या आती है, आख्यान आते हैं, कहानियां आती है उपनिषदों के अंदर, वेदों में। तो कहते हैं कि आत्मा क्या है, आत्मा को ऐसे मानो जैसे रथी, रथ में बैठने वाला, और शरीर क्या है, वो है रथ।
और इसमें बुद्धि क्या है? वो है सारथी। और इसमें लगाम क्या है? वो है मन। और घोड़े क्या है? वो है इंद्रियां। इंद्रियां यानी कि घोड़े वही जाएंगे जहां पर लगाम जाएगी, जिधर को लेफ्ट राइट लगाम, यानी कि मन जहां जाएगा ये घोड़े वही जाएंगे। और लगाम वही वही जाएगी, उधर उधर ही जाएगी जिधर सारथी उन्हें करेगा। और जिधर सारथी रथ को ले जाएगा यानी कि शरीर को ले जाएगा, वहीं पर रथी भी जाएगा। तो आत्मा बार बार 84 के चक्कर में इसलिए फंस जाती है कि शरीर रूपी रथ में बैठ करके हमारे बुद्धि रूपी सारथी ने सही समय पर सही कमांड नहीं दी लगाम को, यानी कि मन को। मन जो अंकुशित होता है बुद्धि से होता है। विवेक जिसे कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और सत्संग मिलता है प्रभु की कृपा से। आप लोगों पर प्रभु की कृपा है, गुरु महाराज जी की कृपा है, इसलिए आप लोगों को विवेक मिल रहा, सत्संग मिल रहा। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। विवेक यानी कि बुद्धि होगी तो मन पर कमांड रहेगी, सही समय पर तुम लगाम को गाइड करोगे, और लगाम जिधर जाएगी उधर तुम्हारी इंद्रियां जाएगी, यानी कि घोड़े जाएंगे, और घोड़े जिधर जाएंगे रथ उधर ही जाएगा। तो मन पर लगाम होनी चाहिए। मन पर यदि लगाम नहीं हुई, मैं एक बार पढ़ रहा था नागासाकी हिरोशिमा पर सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब अमेरिका ने बम गिराए, लिटिल बॉय नाम के 2 बम गिराए थे नागासाकी पर और हिरोशिमा पर। उनका इतना प्रभाव था, वो इतनी मारक क्षमता वाले थे कि लगभग 2 लाख लोगों को तुरंत मार दिया था उन 2 बमों ने, लिटिल बॉय नाम के जो बम थे। और विकलांग तो बहुत हो गए। आज तक रेडिएशन है जापान के उन 2 महानगरों में, नागासाकी में, हिरोशिमा में। लेकिन जिसने वो कहते हैं कि बम गिराए थे, मैं ये बात बता रहा हूं उधर ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने वो बम गिराए थे, जिस पायलट ने वो गिराए थे, उसको ने जब वो हवाई जहाज से ऊपर से वो दृश्य देखा, वो विस्फोट देखा, लोगों को मरते हुए देखा, कुचलते हुए देखा, जलते हुए देखा, लोहे के बड़े बड़े गार्डर पानी बन करके बह गए, वो आज भी म्यूजियम में वहां रखे हुए हैं। इतना ताप, लगभग 40,000 डिग्री टेम्परेचर उससे निकला, तो बचेगा क्या? राख बन गए सब। वो दृश्य उसने हवाई जहाज से देखा था कि मेरे कारण से 2 लाख मर गए, 2 लाख लोग तुरंत मर गए, और बाद में तो जितने मरे रेडिएशन से वो अलग। उसको आत्मगिलानी हो गई, उसके मन ने विद्रोह कर दिया उसी के व्यक्तित्व के प्रति, पगला गया, वो बाल नोचता रहता था। लोगों ने तो उसे बड़ा बहादुर कहा कि ये है वो है, लेकिन उसके अंदर इतनी आत्मगिलानी भर गई कि परमात्मा ने बड़ी मुश्किल से तो मानव तन दिया है। 84 लाख योनियों में टॉप ऑफ द क्रिएशन, मैनेज द क्राउन ऑफ क्रिएशन जिसके लिए कहा गया है, मैंने ऐसे 2 लाख शरीरों को उजाड़ दिया, मार दिया, जला दिया। मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, अपने आप को नोचता था, कपड़े फाड़ता था, डिप्रेशन में इतना चला गया कि उसने फिर बाद में सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली उसने। किसी ने नहीं मारा, 2 लाख लोगों को मारने वाले को, उस पायलट को किसी ने नहीं मारा, उसकी चेतना नहीं, उसके मन ने ही उसको मार डाला। मैं एक बार पढ़ रहा था, जो जर्मनी का डिक्टेटर था हिटलर, वो खुद नाजी था, यहूदियों से उसको एलर्जी थी। वो कहते थे ये यहूदी जाति बहुत खराब है, इसको तो धरती पर रहने का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं इस जाति का, इन यहूदियों को तो मार ही देना चाहिए। अब तानाशाह था, डिक्टेटर था,
तो जब मन फाल पर आता है, डाउन पर आता है, गिरावट में आता है, मलिनता पर आता है मन, तो कहां से कहां पहुंचे देते हैं। वो गैस चैम्बर बनाए उसने, और गैस चैम्बर के अंदर यहूदियों को घुसेड़ देता था और खुद गैस खोलता था, जहरीली गैस। और फिर शीशे से देखता था कि ये कैसे चिल्ला रहे हैं, कैसे चीख रहे हैं। जब मर जाते थे इतने से उनको तसल्ली नहीं होती थी, उनके बाल खिंचवाता अपनी आर्मी के कंबल बनवाने के लिए, इतने से भी तसल्ली नहीं होती। उनकी खाल खिंचवाता अपनी आर्मी के लेदर बैग बनवाने के लिए, लेदर बैग बनवाने के लिए उनकी खाल खिंचवाता, इतने से भी तसल्ली नहीं होती। उनकी हड्डियों से बोन मोरो निकलवाता, चर्बी निकलवाता उनकी, अपनी मसाल, आर्मी की मसाल जलवाने के लिए। इतनी दुर्गति करता था उन यहूदियों की। बाद में फिर उनको चील कौवों को खाने के लिए, पशुओं को, जंगली जानवरों को खाने के लिए जंगल में छोड़ा था। 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने मरवाया अपनी जिंदगी में, 60 लाख यहूदियों को। मजे की बात यह है कि 60 लाख लोगों को मारने वाले को किसी ने नहीं मारा। खुद ही उसकी मन में इतनी विकृतियां आ गई, मन उसका इतना अपने आप में संतापित हो गया, आत्मग्लानि से मन इतना भर गया, उसका व्यक्तित्व इतना भर गया। कहते कि जब वो सब्जी खा रहा होता था, थाली उसके सामने होती, कटोरी उसके सामने होती, तो सब्जी की जगह सब्जी नहीं दिखती थी। हिटलर की कहानी कहती है कि जब वो रोटी का टुकड़ा लगा करके सब्जी लगाता था खाने के लिए, तो सब्जी की जगह सब्जी नहीं दिखती थी, लाशें दिखती थी उसमें, मरे हुए मनुष्यों की लाशें दिखती, उनके टुकड़े, उनके मीट के टुकड़े दिखाई देते। इतना आत्मग्लानि से भर गया। पानी पी रहा होता तो पानी की जगह उसे पानी नहीं दिखता, उसे लगता है ये लहू है, ये खून है, ब्लड है ये। अब जब ब्लड दिख रहा है तो वो पिए कैसे। इतना आत्मग्लानि से भर गया कि 60 लाख लोगों को मारने वाले को किसी ने नहीं मारा। दुखी हो गया, जिंदगी से इतना परेशान हो गया, सेंट हेलेना टापू पर जाकर के अपनी सर्विस रिवॉल्वर से सुसाइड कर लिया उसने। किसी ने नहीं मारा, उसी ने उसको मार डाला। तो हमने ये देखना है कि भाई हमारा व्यक्तित्व कैसा है, किधर जा रहा है। संतों की जो निर्देश है, उनका जो आदेश है, उसके अनुसार हम संसार, रोटी, कपड़ा, मकान तो चाहिए ही चाहिए, शरीर है तो ये भी करिएगा, ये जरूरी है। आप सब सन्यासी तो बन नहीं सकते, लेकिन शरीर है तो शरीर की आवश्यकताएं तो चाहिए, उसके लिए रोटी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान चाहिए। ये करना ही पड़ेगा यदि आप सदग्रस्त है। भौतिक संसाधन जीने के लिए चाहिए, जीने का साधन चाहिए, पर जीवन का उद्देश्य भौतिक साधन ना बन जाए। भौतिक साधन ही पाना है, इसलिए हम ना जिए। जिस लिए मानव तन मिला है, जिस काम के लिए, फोकस हमारा वह होना चाहिए। ध्याता ध्यान दे, तो हमारा जो ध्येय है उस पर फोकस रहना चाहिए, वो पहले करना है। इसको सेकंड नंबर पर डाल दो। नौकरी भी चाहिए, पढ़ाई भी चाहिए, बच्चों की शादी विवाह भी करना है, घर के काम करने हैं, इस शरीर को चलाने के लिए, इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें मेहनत मजदूरी भी करनी पड़ेगी, नौकरी भी करनी पड़ेगी, करिएगा। लेकिन ये मानव तन मिला किस लिए, ये ध्यान पर हमारा केंद्र बिंदु ये होना चाहिए, जिंदगी का उद्देश्य ये होना चाहिए। ये सारी चीजें तो हम साइड जॉब मान करके चले। महाभारत में गीता का ज्ञान एक गृहस्थी को दिया था, अर्जुन को दिया था। भीष्म पिता ब्रह्मचारी थे, उसको नहीं दिया। कृपाचार्य जी महाराज ब्रह्मचारी थे, सन्यासी थे, उसको भी ज्ञान नहीं दिया भगवान श्री कृष्ण ने।
ज्ञान किसको दिया है? गृहस्थी को दिया है, ब्रह्मचारी को नहीं, सन्यासी को नहीं। आवश्यकता गृहस्थी को पहले है आत्मज्ञान की, और अर्जुन के माध्यम से वो ज्ञान पूरी मानव जाति के लिए है, वो केवल अर्जुन के लिए नहीं था। 5100 साल पहले कुरुक्षेत्र में जो गीता ज्ञान दिया, अभी हम गीता जयंती मना रहे हैं, आजकल में गीता जयंती मनाई जा रही है, कुरुक्षेत्र में बड़ा कार्यक्रम होता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर के संत इकट्ठे होते हैं, नेता इकट्ठे होते हैं। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में जो गीता ज्ञान दिया वो एक गृहस्थी को दिया था, याद रखे, एक सन्यासी को नहीं, कृपाचार्य को नहीं, एक ब्रह्मचारी भीष्म पितामह को भी नहीं दिया, सुना ही नहीं, योग्य नहीं समझा कि एक गृहस्थी को आवश्यकता है ज्ञान की। हमें कैसे भी किसी भी प्रकार से हमें ध्यान देना होगा कि ध्यान कैसे करें, योग कैसे करें, वो कैसे परिपक्व हो। गुरु महाराज जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। 13 साल उनको आवश्यकता नहीं थी तपस्या करने की, वो तो रेडीमेड अवतार थे, वो तो रेडीमेड योग पुरुष थे। पर उन्होंने प्रैक्टिकल करके ये बता दिया कि जब मुझे भी भजन करने के लिए मेरे गुरुदेव ने भेजा तो तुमको तो आवश्यकता कहीं ज्यादा है। याद रखें, गुरु महाराज जी तो जन्म से ही जन्मजात अवतारी महापुरुष थे, टेरी की पहाड़ियों में, फिर भी वो लोक परंपरा का निर्वाह करने के लिए चले जाते। परमहंस महाराज जी की शरण में आने से पहले ही वो ध्यान करते थे, योग करते थे, टेरी की पहाड़ियों में गुफाओं में चले जाते वो। लेकिन जब परमहंस महाराज जी उनको ढूंढते हुए, कई बार शिष्य गुरु को नहीं ढूंढता, कई बार गुरु शिष्य को ढूंढते हैं। कहा उनका जन्म हुआ? छपरा में। हवा के झोंके की मानिंद घूमने वाले, भ्रमण करने वाले, परम विरक्त, परम निष्प्रही, जन्मजात अवधूत, जन्मजात सिद्ध विभूति और परमहंस दयाल जी टेरी में जाते हैं और वहां सत्संग प्रचार करते हैं। गुरु महाराज जी के शरण में जब गुरु महाराज जी बेली राम जी के रूप में थे, जन्म का नाम नगली निवासी भगवान जी का श्री बेली राम जी, तो लोगों ने कहा कि सब सत्संग सुनने के लिए आते हैं, जाते हैं, आप भी तो भजन करते हो, ध्यान करते हो, आप भी तो दैवी विभूति हो, अवतारी हो, बंद मुट्ठी का हाल बता देते हो और कई तरह की लीलाएं आप करते हो, जो अकल्पनीय लीलाएं होती वो आप करते हैं, आप क्यों नहीं जाते उनका सत्संग सुनने के लिए, उनके शरण में चलो, आप भी चलो, हमारे साथ चलो। जानते हो नंगली निवासी भगवान जी क्या बोलते हैं कि अभी हमारा मन शुद्ध नहीं है। वो आध्यात्म विभूति, वो त्रिलोकीनाथ, वो जगन नियंता, वो कह रहे हैं अभी हमारा मन शुद्ध नहीं है। मन के प्रति कितनी सावधानी नंगली निवासी भगवान जी की। बुलाने पर भी कह रहे कि सब जाते हैं, सब सुनते हैं सत्संग, आप भी चलो। लेकिन वो जवाब क्या देते हैं कि अभी हमारा मन शुद्ध नहीं है, हम जाएंगे अवश्य। और फिर गए, और जब गए तो दो विभूतियों का, दो युगों का ऐसा मिलन, दो ध्रुव का मिलन। आ रहे तो परमहंस महाराज जी ने कहा कि वे रास्ता छोड़ दो, परमहंस जी आ रहे हैं। शुद्ध मन के, शुद्ध जब मन हो गया, उनका तो मन शुद्ध था ही, लेकिन पराकाष्ठा जब हो जाए मन की, परागति प्राप्त हो जाए, सोना में 1 कैरेट कम है तो हम शुद्ध सोना नहीं कहते, उसे 23 कैरेट का, 22 कैरेट का, 21 कैरेट का कह करके बोलते। और अब तो मशीनें आ गई है, 24 कैरेट का होगा सोना तभी हम उसे सोना कहते हैं, शुद्ध सोना कहते हैं। नंगली निवासी भगवान जी जब उस अवस्था में अपने आप को पाते हैं, उच्च अवस्था के पैरामीटर पर जब अपने आप को खड़ा पाते हैं, और यही कारण थे जब उस अवस्था में पहुंचते हैं तो
परमारा दे दे। परमहंस महाराज जी कहते रास्ता छोड़ दो, परमहंस जी आ रहे हैं। लोग भी हैरान हो गए, गजब हो गया, पहली बार तो ये आए हैं, कभी इनका पहले मिलन भी नहीं हुआ और इतनी बड़ी उपाधि दे दी है कि भाई रास्ता छोड़ दो, परमहंस जी आ रहे हैं। सभा में जब किसी को ऐसा आमंत्रण देते हैं तो लोगों की हजारों निगाहें उधर चली जाती है, भाई कोई वीवीआईपी, कौन वीवीआईपी है ऐसा कि जिसके लिए सभापति भी, अध्यक्ष महोदय भी खड़े हो गए हैं जिसके स्वागत में। लोग हैरान थे कि इतने परमहंस अवस्था के मालिक ये तो खुद हैं मुसलमान फकीर भी, जिनका सबने सम्मान करते थे, आदर करते थे, सीधा करते थे, शीश झुकाते थे जिनको, वो कह रहे हैं कि भी रास्ता छोड़ दो, परमहंस जी आ रही है, रेडीमेड परमहंस आ रहे। ये मन बड़ी गजब की चीज है। अर्जुन की अपने मन पर कितनी जबरदस्त कमांड थी। स्वर्ग की जो अप्सरा थी, मानी हुई अप्सरा थी, कहिएगा कि काल गर्ल कहिएगा आजकल की भाषा में, उर्वशी, जिससे परिणय निवेदन करने के लिए आई, जिस अर्जुन की अपने मन पर इतनी जबरदस्त कमांड थी कि उर्वशी के परिणय निवेदन को भी ठुकरा देते, कहा कि तू मेरी मां है, मैं तुम्हारा पुत्र हूं। ऐसी कमांड जिसकी अपने मन पर थी, वो अर्जुन भी कहता है कि महाराज जी आप कहते मन मना भावो मध्याजी माम नमस्कुरु, पर ये बड़ा मुश्किल है, परमत्व स्वभाव वाला है ये मन, बड़ा मुश्किल है इसको वश में करना, ऐसा अर्जुन कह रहा है। हमारी तुम्हारी तो फिर बात ही क्या, हमें तो ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि मने मनुष्य नाम कर्णम बंधु मोक्ष बंधाए विश्वास मुक्ति निवेश में समर्थन। सदैव सजग रहना चाहिए। हम देखते हैं मन से क्या होता है, वेव्स निकलती है, विचार निकलते रहते हैं, और विचार कितने शक्तिशाली होते हैं, ये तो रेबीज से भी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं विचार। किसी को बंदर काट ले, कुत्ता काट ले, गीदड़ काट ले, उसका रेबीज उसमें ट्रांसफर हो जाता है, तो आप पाएंगे कि मनुष्य का शरीर है उसका। कई घटनाएं मीडिया में भी आती रहती है, आपके आसपास के अस्पतालों में भी ऐसी सूचनाएं आती रहती है कि अच्छा भला आदमी है लेकिन कुत्ते जैसी बॉडी लैंग्वेज हो गई है उसकी, भाव भंगिमा उसकी कुत्ते जैसी हो गई है, पागल गीदड़ जैसी, पागल बंदर जैसी हो गई है, क्योंकि रेबीज का अटैक हो गया। यदि एंटी रेबीज हम कुत्तों को लगवा लेते हैं या तुरंत उस मनुष्य को लगवा लेते हैं जिसको कुत्ते ने काटा है, तो रेबीज का अटैक नहीं होता है। रेबीज का एक बार अटैक हो जाए, डॉक्टर ले जा, कहते हैं ले जाओ इसको, इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि अटैक हो गया रेबीज का। फिजिकल तौर पर वो मनुष्य होता है, लेकिन मेंटली तौर पर वो कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चूहा बन जाता है उसके रेबीज के अटैक से। इतना शक्तिशाली होता है वायरस रेबीज, लेकिन विचार तो उससे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, वो तो पूरी तरह से फॉर्मेट कर देता है। कर्म अनुसार हम किस योनि में जाएंगे ये तय पहले से ही हो जाता है। आज तुम्हारे जैसे विचार हो गए हैं, जैसे विचार वैसे संसार, तुम्हारा आज जैसा विचार हो गया वैसा संसार हो जाएगा, वैसे तुम बन जाओगे। ऐसी यू थिंक सो यू बिकम। और गुरुवाणी तो कहती है अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता जे नर मरे, सर्प योनि वलवल अवतरे। यदि धन का स्मरण करते हुए मरे, क्योंकि जिस समय ये पंक्तियां लिखी जा रही थी उस समय बैंकिंग व्यवस्था थी नहीं, लोग धन गाड़ देते थे, जमीन में गाड़ देते थे। मरते समय वह ध्यान चला जाता, विचार चला जाता, उस धन का क्या होगा, उस धन का क्या होगा। तो ऐसे में बेचारा वो ना तो बता पाता था, जवान पर काबू हो गया मौत का, ना उठ करके जा सकता था, बता पाता था, मन चला जाता था क्या होगा उस धन का।
ऐसी चिंता जे नर मरे सर्प योनि वलवल अवतरे। सांप बनने की व्यवस्था है। अब सांप भी उसकी कहां शॉपिंग करने जाएगा, रखवाली कर सकता है उस धन के ऊपर बैठा बैठा, क्योंकि विचार वैसा बन गया, अब संसार वैसा हो गया। अब उस सांप के मन में आया कि चलो आज फला है ना, मॉल में जाते हैं, जाएंगे शॉपिंग करेंगे, तो कोई घुसने नहीं देगा। अंतकाल जो मंदर सिमरे ऐसी चिंता जे नर मरे, प्रेत योनि वलवल अवतरे। गुरवाणी के हिसाब से, गुरवाणी के अनुसार आखिरी समय यदि मकानों का चिंतन रह गया, बिल्डिंग का चिंतन रह गया, अब इस मकान में कौन रहेगा कौन रहेगा, फैमिली प्लानिंग के चलते आजकल तो हम दो हमारे दो, अब तो हम दो हमारा एक, उसका क्या होगा, उस मकान का क्या होगा? तो गुरवाणी कहती है कि प्रेत योनि वलवल अवतरे, प्रेत होकर के आना पड़ेगा लौट करके वहां। तो विचार जो है वो रेबीज से, वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। हमें वॉच करते रहना चाहिए अपने मन को। हम पड़ोसियों को वॉच करते रहते हैं, अपने बच्चों को वॉच करते रहते हैं, कौन क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, कहां आ रहा है। अपने मन को भी वॉच करो, कहां जाता है, क्या सोचता है, क्या करता है, सदैव सजग रह करके, अलर्ट हो करके। इसलिए मैं तो यही निवेदन करूंगा कि सेवा समिति वालों ने जो व्यवस्था कर रखी है, इसको केवल अटेंड ही नहीं करना। अब मेरा तो नंबर ज्यादातर ये रविवार को लगाते हैं, और मैं देखता हूं कि इस समय जो सुनने वाले हैं वो 50 है ऑनलाइन। बाद में ये डाल देते हैं, इसको यूट्यूब पर डाल देते हैं, वहां लोग देखते हैं, वहां व्यूज ज्यादा आ जाते हैं। तो हम कितने अलर्ट हैं ये देखने में आता है। व्यूज के हम एक पैरामीटर है, व्यूज कितने हैं। आप लोग कितने अलर्ट है सत्संग के प्रति, आत्मज्ञान के प्रति, ये हमें तो बताता रहता है, ये पैरामीटर है मेरे सामने। तो मैं निवेदन करूंगा कि बड़ा अच्छा लगता है, ये समिति वाले कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए, ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोग्रामों को सुने, अटेंड करें। और हमारी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा आप फॉलो करें। जो संत महापुरुष अपना अनुभव देते हैं आप लोगों को, आप उसे स्वीकार कीजिएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा, तो सेवा समिति का यह पुरुषार्थ सार्थक हो जाएगा। हम लोगों का भी घंटा भर बोलना ये सार्थक हो जाएगा। अब व्यूज बढ़ जाएंगे तो हमारे लिए सचमुच ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। हम मान लेंगे कि भाई हमारा जो पुरुषार्थ है, मेहनत है, वो सार्थक हो रही है। आप लोगों का जीवन सार्थक हो जाएगा। आप जपे ओरा जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे, ये कोशिश है इन संतों की, इन भक्तों की। मैं तो धन्यवाद दूंगा ओम प्रकाश छाबड़ा जी महाराज, तन मन धन से लगे हुए गुरु घर की सेवा में। रमन छाबड़ा जी है, पीसी यादव जी है, उधर मौजी राम जी है, सुमित भैया है, सबका बहुत सहयोग है। ये हमेशा चिंतित रहते हैं, इनकी और कोई चिंता नहीं। चिंता यही है कि हमारे अधिक से अधिक गुरु दरबार के दरबार से भक्त लोग जुड़े, गुरुमुख जुड़े, अधिक से अधिक हमारे जो सिद्धांत है नगली निवासी भगवान जी द्वारा प्रणीत, परमाराध्य देव परमहंस महाराज जी द्वारा प्रणीत, उन सूत्रों को, उन सिद्धांतों को हम आत्मसात करें, ये कोशिश हमारी होनी चाहिए। यदि हम ऐसा कर सकने में सक्षम हो सके, समर्थ हो सके, सफल हो सके, तो सार्थक हो जाएगा ये सारा आयोजन। बहुत अधिक समय नहीं, घंटा घर में बज चुका है नगली साहब के, 8 बजने का सिग्नल हो गया है। यहीं पर आज हम सब विराम लेते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सेवा समिति वालों का भी, और उन सब दर्शकों का भी जो देख रहे हैं, इस दास को, इस गरीब को सुन रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, हरिओम तत्सत। बोलिए जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलिए साचे दरबार की जय, बोलिए श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। हरिओम तत्सत। धन्यवाद स्वामी जी, आपका ये प्रयास
ना केवल 50-60 लोगों के लिए है, ना जाने आने वाले समय में कितने ही साधक जन इसे सुनेंगे और लाभान्वित होंगे, ऐसा हमारा परम विश्वास है। उसी विश्वास के साथ हम आपके चरणों में उपस्थित होते हैं। मैं अपने आदरणीय भैया सुमित जुनेजा जी से निवेदन करूंगा कि इस प्रोग्राम में जितने भी संत महापुरुष आए हैं और जो और भी भाग ले रहे हैं, सबका धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। आदरणीय सुमित जुनेजा जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो मेरे श्री नंगली निवासी भगवान जी की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। घटघटवासी में श्री नंगली निवासी भगवान जी की अनंत कृपा हम सब पे, जो हमें नंगली जैसा दरबार दिया और उस नंगली में इतने दिव्य संतजन दिए जिनकी वाणी का एक एक शब्द हमारे जीवन को बदलने वाला है। कैसे कैसे कहाँ कहाँ से उदाहरण लाके और हमें वो बातें बताते हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई उस वक्त। वही ज्ञान आज हमें इन संत जनों से मिल रहा है। हम तो अर्जुन नहीं बन पाएंगे, लेकिन ये भगवान का रूप श्री गुरु महाराज जी के ये दिव्य संत हमारे जीवन को कितने बदलाव में ला रहे हैं, इसके लिए अनंत अनंत कोटि कोटि नमन है इन संत जनों को। जैसे स्वामी जी ने बताया कि हमारे विचार और व्यवहार इस चीज को डिसाइड करते हैं कि आने वाला समय हमारा भविष्य कैसा होगा। हम भविष्य देख नहीं सकते, लेकिन अपने विचार और व्यवहार को सही रख के अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। आगे हमारा कैसा जीवन रहने वाला है और इसके बाद अगले जन्मों में भी क्या होने वाला है, वो आज हम क्या कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। मैं इन संत जनों का जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है, और धन्यवाद क्या करूं। श्री गुरु महाराज जी की अनंत अनंत कृपा है जो ये हमें कृपा प्रसाद देने के लिए हर महीने अपना समय निकालते हैं, और हम सब जितने भी हम जुड़े हैं दरबार से उनका मार्गदर्शन करते हैं। हमारे जीवन को अंधकार से उजाले की ओर ले जाने के लिए हम पर ये कृपा करते हैं। हम चाहे 50 हैं, चाहे 500 हैं, चाहे 1500 हैं, लेकिन हम सब में से एक एक भी अगर बदल जाए तो इन संत जनों को लगता है कि उनका भी जीवन जो श्री गुरु महाराज जी ने इनको संत जन का चोला दिया उसको ये निभा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी और स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी और भाई जी, जिन्होंने हमें इन 3 दिनों में इतना दिव्य सत्संग दिया। और धन्यवाद है संजीव भैया का, जो अपने इतने इस सारे अपने प्रोग्राम में सारे अपने समय में से समय निकाल कर वो भी तैयारी करते हैं पूरे महीने क्या करना है। क्योंकि जो सत्संग वो साथ साथ देते हैं योग के साथ साथ, वो कहीं नहीं मिलता। आपको योगा के टीचर तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उस योग के साथ साथ जो सत्संग जो श्री गुरु महाराज जी से जोड़ना है वो एक अलग ही चीज है। उनको भी श्री गुरु महाराज जी ने कैसी विद्या दी है, ये भी कमाल है। श्री गुरु महाराज जी की कृपा है उनके ऊपर, उनकी कृपा के बिना तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता उनके बारे में। और धन्यवाद है आप सबका जो इतना समय निकालकर आप हर महीने जुड़ते हैं हमारे साथ। महाप्रभु श्री नंगली निवासी भगवान जी, जिन्होंने नंगली के इस छोटे से गांव को अपना विश्राम स्थल बना के इतना बड़ा तीर्थ स्थल बना दिया, और ये कहा कि मैं सदा सदा के लिए यहाँ हूँ और जिसको भी मेरे दर्शन करने हो कभी भी यहाँ आ सकता है। इस नंगली में जो लोग कितने सालों से 30-30, 40, 50 सालों से आ रहे हैं, उन्होंने कैसे बदलाव हुए यहाँ, कैसे रास्ते थे, कैसी सुविधाएं थी, कैसी व्यवस्था थी, इस सब को देखा हुआ है। और धन्य है हमारा श्री नंगली दरबार ट्रस्ट
जिन्होंने इतना बदलाव करके इतनी सुविधाएं यहाँ पे अब हो चुकी हैं, इतनी सुंदर सड़कें निर्माण हो गई, इतना सुंदर मंदिर बन गया, लंगर हॉल, सत्संग हॉल, और कितने इंतजाम हो जाते हैं हम सब लोगों के लिए। हम तो पूर्णिमा पे भंडारे पे जाते हैं और जाके वापस आ जाते हैं, लेकिन उसकी तैयारी के लिए उससे पहले ये हमारे श्री नंगली दरबार ट्रस्ट के संतजन ये कितना सारा मतलब इस तैयारी में अपना समय देते हैं। यहाँ तक कि संतजन सब्जियां लेने, कोई राशन लेने, लंगर के लिए खुद जाते हैं। हमने तो क्या सेवा करनी है इनकी, उल्टा संतजन हमारी सेवा में लग जाते हैं। और उसके बाद भी हम जब आ जाते हैं वापस इन भंडारों से, तो उसके बाद का इंतजाम, हमारे जो बर्तन छोड़ आते हैं हम वहाँ पे, जितनी गंदगी छोड़ आते हैं वहाँ पे, वॉशरूम्स को साफ करवाने वाला, ये सारे काम भी कौन करता है? हमने कभी सोचा ही नहीं इस चीज को। हम तहे दिल से सभी जितने भी भक्तजन नंगली जाने वाले हैं ये कृतज्ञ हैं। बार बार नमन है श्री नंगली दरबार ट्रस्ट के इन संत जनों को जो इतनी सुंदर व्यवस्था हमें बना के देते हैं। और जब हम कंप्लेंट करते हैं जाके, फिर आगे कहते हैं कि यहाँ ऐसा ठीक नहीं था, ये ठीक नहीं था, तो वो आगे से संतजन हमें कहते हैं इतने प्यार से कि इस सब को ठीक कौन करेगा। हम लोगों की सेवा, हम लोगों के सेवादार जितने भी सेवा समिति के हैं, इनको बढ़ना है, इनको आगे आना है, वहाँ की जो ट्रस्ट की सुविधाएं हैं जो दे रहे हैं उनमें सहयोग करने के लिए। उसी के सहयोग के लिए हमने श्री गुरु महाराज से प्रार्थना की कि श्री नंगली दरबार का ट्रस्ट जो इतना सारा संभालता है यहाँ पे मैनेजमेंट को, उनके सहयोग के लिए हमें सामर्थ्य दें, हमें ज्ञान दें। और श्री नंगली दरबार सेवा समिति अब अगले चरण में जाना चाहती है, जहाँ पे जितनी सुविधाएं वहाँ हैं उसको और कैसे बेहतर बनाया जाए। जिस नंगली को श्री गुरु महाराज जी ने चुना, उस नंगली को और सुंदर कैसे बनाया जाए। और इसके लिए आप सबका हमें साथ चाहिए, आप सबके सुझाव चाहिए, और खाली सुझाव नहीं चाहिए, उसका साथ में सोल्यूशन भी चाहिए। खाली एक बता देना कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, उससे अच्छा है कि उसको कैसे किया जाए, उसका पार्ट बने और उसमें हमारा साथ दें। आप खुद हमारे साथ जुड़े आके और श्री नंगली दरबार को एक ऐसा तीर्थ स्थल बना दें जहाँ पे आने वाला जाते हुए कृतज्ञ होके जाए, जाते हुए श्री नंगली भगवान जी के बार बार गुण गाता जाए कि कहाँ ये हमें पृथ्वी पर ही एक समझ लो कि स्वर्ग मिल गया। और उसके लिए हम कंप्लेंट ना करके हम उसको ठीक करने के लिए उसका एक पार्ट बने, अंग बने। श्री नंगली दरबार सेवा समिति से आप जुड़ें। आप अगर तन से नहीं जुड़ सकते तो आपके सुझाव और आपके विचार आप हमें भेज सकते हैं, छाबड़ा जी को, रमन जी को, या इस ग्रुप में भी लिख के भेजें कि और वहाँ दरबार में कैसी सुविधाएं होनी चाहिए जिससे कि हम और हमारे आने वाली जो जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, वो यहाँ आते रहें। आज बच्चे भी कतराते हैं, कहीं कुछ कंप्लेंट करके कुछ दिखता है कि ये ठीक नहीं है तो वहां जाना पसंद नहीं करते। समय बदल रहा है, जनरेशन बदल रही है, उस जनरेशन के लिए हमें क्या क्या वहां सुविधाएं करनी पड़ेंगी ताकि वो लोग श्री गुरु महाराज जी से जुड़े रहें और आते रहेंगे, ऐसे सत्संग सुनते रहेंगे तो वो भी अपने आप बदलते रहेंगे। ऐसे जो इस कलयुग में जितना प्रभाव है उससे बाहर निकालने के लिए सत्संग बहुत जरूरी है, और सत्संग तक उनको लाने के लिए उनको वैसा माहौल जरूरी देना पड़ेगा हमें। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके आप सुझाव भेजें। और मैंने पहले भी बताया था कि श्री नंगली दरबार सेवा समिति वहाँ पेड सेवादारों के लिए ढूंढ रही है, कुछ मिल जाए जो वहाँ पे परमानेंट रहेंगे, उनको रहने की व्यवस्था, खाने पीने के लिए लंगर है श्री गुरु महाराज जी का, और जो भी निर्वाह के लिए जितना भी उनको सैलरी जो भी चाहिए वो भी पे करेंगे वहाँ पे, ताकि वहाँ पे अच्छा माहौल बन सके। हम लोग जाएं तो वहाँ पे कोई मतलब जो और शिकायतें हैं वो संत जनों से ना करके हम अपने ही समिति के बच्चों से कहें कि इसको ऐसे सुधारो, इसको ऐसे ठीक करो। संत जन पहले से बहुत कुछ कर रहे हैं, उनको श्री गुरु महाराज जी के सत्संग के लिए ही हम रखें और खुद सेवा में आगे आके उनका हम हाथ बटाएं।
ऐसी सबसे मेरी निवेदन है, प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और मेरी इतनी सी बातें सुनने के लिए। ऐसे ही जुड़े रहें हमारे साथ, हर महीने ये प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहे। श्री गुरु महाराज जी कृपा करते रहें और हमारे दरबार के ये दिव्य संतजन यूं ही हम पर कृपा बरसाते रहें। इस सब के साथ मैं आज का ये 3 दिन का शिविर है इसको समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही जुड़े रहिए, यूं ही सुझाव भेजते रहिए और यूं ही हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। धन्यवाद सुमित जी। सभी साधकों से निवेदन करूंगा कि आप अपने सुझाव ग्रुप में भी दे सकते हैं। 3 दिन